हेलो एवरीवन। तो चलिए भाई, रिवीजन सीरीज में हम 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आपका स्वागत है जटैन क्लासेस पे। बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो किस सबसेल में एंटर करता है, एफ सबसेल में, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। जनरली ये कहां पर देखने आपको मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, हमने ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी। पहली थी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, फिर अगली ट्रांजिशन सीरीज थी हमारे पास इट्रबियम से लेकर ठीक कैडमियम तक, फिर अगली सीरीज थी हमारे पास लेंथेनम से। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 57। लेंथेनम से लेकर कहां तक थी? मरकरी तक। अब सोचो बड़े ध्यान से, लेंथेनम के बाद कौन सा एटॉमिक नंबर आना चाहिए? 58। लेकिन यहां लेंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर 58 नहीं आता। ठीक, यहां एलिमेंट जो आता है वो कौन होता है? हाफनियम। हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर 58 नहीं होता। तो कितना होता है? 57 में आप 14 ऐड कर दो तो कितना आएगा भाई? देखना, सॉरी 41 नहीं, 14 ऐड कर दो तो 11, तो 5 2 7, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 72। तो बीच में से कितने एलिमेंट गायब हैं? टोटल 14 एलिमेंट गायब हैं। और ये 14 एलिमेंट कोई और नहीं, यही है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि यहां पर बीच में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, एफ सबसेल में एंटर करता था, तो इनको अलग से बाहर निकाल दिया। और नीचे आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, वो 14 एलिमेंट इस तरह से लिखे होते हैं। सीरियम से लेकर स्टार्ट होते हैं, वो हमारे पास लुटेटियम तक जाते हैं। ठीक, तो उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 58 से, और जाता कहाँ तक है? 71 तक। तो ये 14 एलिमेंट हैं, इनको लेंथेनोइड्स बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं बच्चे? ये लेंथेनम के बाद, इसलिए क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड्स बोला जाता है। फिर जो अगले एलिमेंट है वो आते हैं बच्चे 89 से लेकर 103 तक। इनको क्या बोला जाता है बच्चे? एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। तो हमारा चैप्टर आज का होने वाला है इन एक्टिनोइड्स और लेंथिनोइड्स के ऊपर। इन्हीं को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा? 58 से, और उस एलिमेंट का नाम होगा 58 में का सीरियम। क्या होगा बच्चे? सीरियम। क्लियर है? हाँ जी सर। तो चलिए इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिखना सिखाता हूँ। एक ट्रिक याद करेंगे आप लोग, वो है फद्दू से। फद्दू से, अरे फद्दू से मतलब हरियाणा में ना ऐसे बोलते हैं, फद्दू से, ये तो फद्दू से। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। फै से हम यहाँ पर एफ, डै से यहाँ पर डी, और सै से यहाँ पर एस। ऐसे लिखना आपको, एफ डी एस। जो एस है इसके आगे लिखना आपको एन, और डी है इसके आगे लिखना आपको n-1, और एफ के आगे लिखना आपको n-2। कहने का मतलब ये है, ये आउटर मोस्ट सेल है, ये उससे अंदर वाली सेल है, और ये उससे अंदर वाली क्या है बच्चे? सेल है हमारे पास। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब यहाँ पर एस में इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चे 2, डी में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 0 से लेकर 1, बस 10 नहीं, 0 से 1। और एफ में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चे? 1 से लेकर 14। तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए। क्या इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो ये बच्चे अब चलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो देखिए, मैंने जो सारे लेंथेनोइड्स हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 58 से लेकर 71 तक के इनका एटॉमिक नंबर है। पहला है सीरियम, प्रसोडिमिनियम, नियोडिमिनियम, वो प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इट्रबियम, लुटेटियम। इनको याद करने की ट्रिक भी है। आप जटैन क्लासेस पे सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर आपको ट्रिक मिल जाएगी कैसे ये याद हुए हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो आपको ना 112 नंबर याद रखना भाई, 112। मैंने क्या याद करवाया था तुम लोगों को? फद्दू से, है ना? यहाँ n था तो यहाँ पर आपको लिखना है 6, फिर 5, फिर 4, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1, 6s में 2। तो ये जो एटॉमिक नंबर 58 है ना सीरियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 4f1, 5d1, 6s2। ठीक है? फिर यदि मैं कहूं कि प्रसोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको 4f में 3 इलेक्ट्रॉन करने, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा डलेगा।
2 ये इधर ले आओ तो 3 हो गए। अब बताइए नियोडिमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चे, 4f4 5d0 6s2। ठीक है, बताइए प्रोमीथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चे, 4f5 5d0 6s2। बताइए समेरियम की क्या हो जाएगी, 4f6 5d0 6s2। बताइए यूरोपियम की क्या हो जाएगी, 4f7 और 5d0 6s2। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, यूरोपियम की। भाई किसकी है, यूरोपियम की है, अच्छी बात है भाई। ठीक है, इसको पे मैं स्टार लगा रहा हूँ यूरोपियम पे, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। देखो 4f सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, लेकिन इसमें 7 आ गए। अब देखो गडोलिनियम पे, ठीक, गडोलिनियम पे क्या होगा, गडोलिनियम पे क्या करना था हमें, 4f8 करना था, लेकिन यहाँ 4f8 नहीं होगा, यहाँ पर 4f7 ही रहेगा। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो 5d में चला जाएगा अब की बार, 5d1 6s2। क्यों, क्योंकि ताकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर पाए। तो मैं गडोलिनियम पे भी क्या लगा रहा हूँ बच्चे, स्टार लगा रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर गडोलिनियम पे क्या लगा रहा हूँ भाई, मैं स्टार लगा रहा हूँ, अच्छी बात है। फिर आते हैं टर्बियम पे। अब टर्बियम पे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, लेकिन ये एक वाला वापिस आ जाएगा यहाँ पर, 4f9 5d0 6s2। फिर आ जाए डिस्प्रोसियम पे, 4f10 5d0 6s2। होल्मियम पे 4f11 5d0 6s2। फिर अर्बियम पे 4f12 5d0 6s2। फिर थुलियम पे 4f13 5d0 6s2। फिर इटर्बियम पे 4f14 5d0 6s2। अब लुटेटियम पे क्या हो जाएगा, ये जो 15वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ चला जाएगा, क्यों, ताकि ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर पाए। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे स्टार लगा रहा हूँ। इटर्बियम इंपॉर्टेंट है, लुटेटियम इंपॉर्टेंट है, गडोलिनियम इंपॉर्टेंट है, यूरोपियम इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग में कौन था हमारे पास, सीरियम। ये तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। ठीक है, इनमें या तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आपको या फुली फील्ड, लेकिन सीरियम स्टार्टिंग का एलिमेंट है तो वो याद होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इनको आप स्पेसिफिकली याद रखेंगे, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक ये हो गई, एक ये 4 है 7 वाली होगी, एक सीरियम आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद रखनी है। अब देखिए सबके अंदर कॉमन है, देखो 6s2 सबके अंदर कॉमन है, 6s2 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 सबके अंदर क्या है बच्चे, कॉमन। 5d में कौन से एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो एलिमेंट याद रखने हैं आपको। एक तो सीरियम में जा रहा है, एक जा रहा है बच्चे यहाँ पर, कौन है, गडोलिनियम, और एक कहाँ जा रहा है 5d में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लुटेटियम के अंदर। किसके अंदर, लुटेटियम के अंदर। तो आपको ये अलग से याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप। क्लियर भाई, हाँ। फिर भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे अजीबोगरीब ट्रिक है। ऐसे लस्सी नहीं बोलते गाँव में, लस्सी तो देखो लेंथेनम से शुरू होते हैं ना, ये लेंथेनम के बाद आते हैं। तो लासी लासी लस्सी, लस्सी पीकर नींद पड़े समझ उसे गॉड ने तब दी होगी एक तमन्ना ये भी लो। कि भाई आपको लस्सी पीकर नींद आ रही है तो समझ लो गॉड ने एक तमन्ना दे रखी है आपको, विश दे रखी है, और ये भी लो, ऐसे करके ये भी लो। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब जनरल ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए जो लेंथेनॉइड्स है जनरली वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +3। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना बहुत पसंद है इनको। ठीक है, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए और डी वाला 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो निकल जाए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इनमें से या तो +2 शो करते हैं, या फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4। अब उनके +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे कुछ रीजन है। जैसे ये 4 एलिमेंट मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए यहाँ पर। ये जो पहले 2 एलिमेंट है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं खुश होकर +2, और ये शो करते हैं बच्चे +4। अब आप इसका रीजन समझ सकते हो, आप इनको ना याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को ये एलिमेंट। सुनो अब क्या है बच्चे यहाँ पर, यदि मैं यूरोपियम की बात करूं, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये हाफ फील्ड बच जाएगा 4f7। देखो हाफ फील्ड है इसलिए ये +2 शो करता है। इटर्बियम की बात करूं मैं, तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी भाई 4f14। क्या आ जाएगी,
4f14, ठीक है। एक सेकेंड भाई, इट्रिबियम की 4f14 होती है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लेना एक बार। हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो देखिए इट्रिबियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, इसलिए +2 शो करता है। सीरियम यदि ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ये भी लॉस कर दे, ये भी लॉस कर दे, तो जो बचेगा ये बच जाएगा नोबल गैस। नोबल गैस बचेगा तो ये क्या बच जाएगा, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बच जाएगा। टर्बियम कितने लॉस करेगा, हमारे पास 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4। अब यहाँ से 2 लॉस करेगा तो ये 4f7 बच जाएगा हाफ फील्ड। क्या बच जाएगा, हाफ फील्ड। और ये है गडोलिनियम, आपको पता ही है यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 4f7 मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितनी, +3। लेकिन कुछ एलिमेंट +2 और कुछ एलिमेंट क्या भी शो करते हैं हमारे पास, +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। चलिए भाई अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वो है हमारे पास बच्चे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बच्चे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब समझो भाई, जब हम लेंथेनॉइड के अंदर सीरियम से कहां पर जाते हैं, लास्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास, लस्सी पीकर नींद पड़े समझ उसे गोड ने तब दी हो एक तमन्ना, ये भी लो, लुटेटियम की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं, लुटेटियम की तरफ। तो इनका जो एटॉमिक साइज है ना, कंटिन्यूअसली धीरे 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 क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है कंटिन्यूअसली, बिना किसी एक्सेप्शन के या बिना किसी उसको इरेगुलरिटी के। ये सीधा डायरेक्ट धीरे धीरे एटॉमिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता है। इसी एटॉमिक साइज के डिक्रीज करने को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना 4f सेल के अंदर जा रहा है, f सब सेल के अंदर जा रहा है, 1 फिर 2 फिर 3। f सब सेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे आपके और मेरे बीच में यदि f सब सेल आ जाएगी, ठीक, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मेरी तरफ खींच सकता हूं, क्योंकि ये इसका होना है ना होना कोई मायने नहीं रखता, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो जिस स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से न्यूक्लियस और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और अट्रैक्शन बढ़ने से इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा, और इसी को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे आते हैं कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझिए क्या है बच्चे, कि अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो हमारे पास हो गई है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या किसी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, या इसका इफेक्ट क्या जनरेट होगा, तो वो है कॉन्सिक्वेंसेज। हाँ जी भाई, इसका इफेक्ट जनरेट होता है। तो सुनो, पहले हमने डी ब्लॉक में बात करी थी कि जो 3D सीरीज है उनका साइज है इतना, 4D सीरीज के जो एलिमेंट है उनका साइज होगा ज्यादा। 3D में कौन आते हैं, स्कैंडियम से लेकर कहां तक के, जिंक तक के एलिमेंट। 4D में कौन आते थे बच्चे, इट्रबियम से लेकर कौन से, कैडमियम तक, ठीक है। फिर 5D में कौन आते हैं बच्चे, लेंथेनम से लेकर कौन से एलिमेंट, मरकरी तक। कहां तक, मरकरी तक। अब बोलो 3D से साइज किसका बड़ा है, 4D का। 4D से साइज किसका बड़ा होना चाहिए था, 5D का, लेकिन होता नहीं है। 5D का साइज लगभग 4D के कंपैरिजन का होता है, कंपैरेटिवली इक्वल होता है ये, या थोड़ा बहुत फर्क होता है माइन्यूट सा इनके अंदर। अब 4D के कंपैरेटिवली 5D का साइज बड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5D के अंदर यहां पर टोटल 14 एलिमेंट गायब हैं, याद करो मैंने बताया था। उनके कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गई, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये जो आगे के एलिमेंट है इनका साइज क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने से 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कॉन्सिक्वेंसीज है। दूसरी कॉन्सिक्वेंसीज है बच्चे, अब बोलो यदि मैं यहां पर लिखूं सीरियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में लिखूं बच्चे में क्या, वो लुटेटियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ लेफ्ट टू राइट लुटेटियम का साइज छोटा है, हमें पता है लुटेटियम का साइज क्या है, छोटा, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। लुटेटियम का साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग होगी तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को जल्दी से रिलीज नहीं करेगा, मतलब छोड़ेगा नहीं, तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इनकी हाइड्रोक्साइड की कम हो जाती है लेफ्ट टू राइट जाते टाइम। तो ये सेकंड कंसिक्वेंसीज है कि लेफ्ट से राइट जाते टाइम जो लेंथेनॉइड है उनके जो हाइड्रोक्साइड्स है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम, क्योंकि साइज छोटा होने से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो OH नेगेटिव को छोड़ते नहीं है। तीसरी कंसिक्वेंसीज है बच्चे सेपरेशन में डिफिकल्टी, सेपरेशन डिफिकल्टी इन सेपरेशन। मतलब जो लेंथेनॉइड है
इनके साइज में डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसके कारण इनकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है वो लगभग एक जैसी होती है। और इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होने के कारण इनको ना सेपरेट कर पाना दिक्कत होती है, मतलब अलग अलग करने में क्या होती है दिक्कत, क्योंकि ज्यादातर जो सेपरेशन की टेक्निक है ना वो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, और प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, और एटॉमिक साइज में इनका थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इनको सेपरेट करने में क्या होती है दिक्कत। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसीज है हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो चलिए भाई जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में और बात कर लेते हैं हम लेंथेनॉइड्स के बारे में। इनका सिल्वरी कलर होता है, सिल्वर जैसा रंग होता है। ये भाई यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, कोई चांसेस है नहीं आने के वैसे। इनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के बीच का होता है। बस सेमेरियम है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1623 केल्विन। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सिल्वरी अपीयरेंस होती है। कुछ इनके जो आयंस जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं बच्चे, तब इनके आयंस में कुछ कलर वगैरह डेवलप हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं? एफ ट्रांजिशन के कारण। मतलब एफ सबसेल में इनका इलेक्ट्रॉन है तो स्प्लिटिंग से एफ ट्रांजिशन के कारण इनका इलेक्ट्रॉन में वहां पर कंपाउंड में कलर आ जाता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब मोस्टली ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपको पता ही है। लेकिन इनका जो म्यू इफेक्टिव, मतलब जो बोहर मैग्नेटोन या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला ये है 4s × s+1 + l × l+1, जहां पर s स्पिन क्वांटम नंबर है और l हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसका स्क्वायर रूट। ये भी काम का नहीं, आपको कहीं निकालना नहीं पूछेंगे कहीं पर भी, हायर क्लासेस के लिए है। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैल्शियम के साथ मैच करती है लगभग। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लगभग 600 किलो जूल के आसपास है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है 1200 किलो जूल के आसपास। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है इनका, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं आसानी से। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, तो ये जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड को जनरली मैं Ln से डिनोट करता हूं। यदि ये बच्चे हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे LnX3। देखो लेंथेनॉइड की जो वैलेंसी है ना, आपको 3 कंसीडर करनी है बस। यदि ये बच्चे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्साइड बना लेंगे, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा इनका Ln2O3। यदि बच्चे ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये नाइट्राइड बना लेते हैं। नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा इनका लेंथेनाइड नाइट्राइड, इस तरह से N। फॉर्मूले तो बनाने आते हैं तुम लोगों को। जब ये पानी वगैरह से रिएक्शन करते हैं तो बच्चे हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है बच्चे OH2I, सॉरी थराइस, क्या आ जाएगा? OH थराइस। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी रिएक्शन कर लेते हैं। फिर आता है बच्चे इनके यूजेस। मिस मेटल, मिस मेटल एक ना एलोय है बच्चे, एलोय। और एलोय यदि है मिश्र धातु तो इसके अंदर ना लेंथेनॉइड यूज किए जाते हैं, तो आप याद रख लेना। ठीक, मिस मेटल में लेंथेनॉइड होते हैं इस एलोय के अंदर। सीरिक सल्फेट बच्चे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ से चांसेस कौन सा क्वेश्चन आने के मैं बता दूंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, ये जो इनका यूज है लेंथेनॉइड्स का, इनका जनरली लेजर लाइट बनाने में, या लेजर जो आते हैं ना आजकल, ये खिलौने वालों नहीं, उन असली वाली लेजर के अंदर यूज होता है। ठीक, क्रूक ग्लास बनाने में इस लेंथेनम ऑक्साइड का यूज होता है। क्रूक ग्लास जो यूवी रेडिएशन से हमारी आंखों को बचाता है, वो वाला ग्लास बनाने के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो मिस मेटल का, भाई किसका? मिस मेटल का हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में से पूछेंगे, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। देखो, हेलोजन के साथ हैलाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पूछ सकते हैं कि इनका कलर किसके कारण होता है? एफ ट्रांजिशन के कारण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक्टिनोइड्स के पास। तो चलिए भाई आ गए हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, 89। ठीक है, एक्टिनियम से चलकर लेवरेंशियम 103 तक ये एक्टिनोइड्स आते हैं। जनरली एक्टिनोइड्स के बारे में क्वेश्चन इतने आते नहीं है और ना ही पढ़ने होते हैं आप लोगों को। बस आपको याद रखना है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कुछ ज्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3b +4b +5b +6b +7b। ठीक है, कंपेरेटिवली लेंथेनॉइड एक्टिनोइड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा शो करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि जो लेंथेनॉइड है हमारे पास, उनके अंदर क्या था बच्चे? हमारे पास यहाँ पर क्या था लास्ट में चलकर, क्या था? फद्दूस है तो 4f था, 5d था, 6s था। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, जो एनर्जी गैप है जो ऑर्बिटल्स के बीच में, ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ठीक है, और ये एनर्जी गैप ज्यादा होने से अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कौन? लेंथेनॉइड्स।
बट इनके अंदर जो ये एनर्जी गैप है ना ये कम होता है, और एनर्जी गैप कम होने से तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट मतलब बाहर आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कौन एक्टिनोइड। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ पर। लैंथेनोइड कम ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों करते हैं, लार्ज एनर्जी गैप। एक्टिनोइड ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों कर सकते हैं, लो एनर्जी गैप। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करनी है भाई, याद होती है तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो भाई, एक्टिनोइड में से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। एक है एमर्सियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f7 6d07s2, ये हाफ फील्ड है इसलिए स्टेबल है। एक हमारे पास क्यूरियम, इसकी है 5f7 6d17s2, सेम ये भी हाफ फील्ड के कारण है। अब जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इनका भी कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर। इनके आयंस भी कैसे होते हैं, कलर्ड। सेम रीजन वही है, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर्ड बनाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर एक अलग बात आ रही है एक्टिनोइड्स के अंदर, कि एक्टिनोइड्स के अंदर जो एलिमेंट है वो मोस्टली लगभग सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। आप समझते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो एलिमेंट टूटने के बाद बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी छोड़ते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अब यूजेज की बात करें, जो थोरियम है हमारे पास, थोरियम, इसका यूज किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर्स में, जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने से पहले रिएक्टर के अंदर रिएक्शन नहीं करवाते वहां पर, और कैंसर के ट्रीटमेंट में। यूरेनियम, इसका एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पर यूज किया जाता है, जो बड़े बड़े ये बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं ना, तो वहां पर यूरेनियम का यूज एज ए फ्यूल किया जाता है। प्लूटोनियम, पीयू, इसका यूज किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर में, सेम, और बॉम्ब बनाने के अंदर, किस क्या बनाने के अंदर, बॉम्ब बनाने के अंदर। तो इतना है भाई आपके पास लैंथेनोइड और एक्टिनोइड जो आपको पढ़ना है। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग लैंथेनोइड और एक्टिनोइड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई ने हमसे पूछे हैं। तो चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग लैंथेनोइड से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जितने भी मुझे मिले भी मैं आपके लिए ले आया हूँ। व्हाट इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, बताइए लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या थी। लेफ्ट टू राइट जाते टाइम लैंथेनोइड्स में जो उनका एटॉमिक साइज है वो रेगुलरली डिक्रीज कर रहा था, ये लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन थी। उसके कंसिक्वेंसेस, उसके प्रभाव क्या पड़े थे। इसका पहला प्रभाव था कि जो हमारे पास 4D और 5D सीरीज है, 5D सीरीज का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन उनका साइज लगभग इक्वल है क्योंकि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। दूसरा, इन लैंथेनोइड्स को सेपरेट कर पाना डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे, लेकिन इनका एटॉमिक साइज के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर सी है, तो इनको सेपरेट करना मुश्किल है। तीसरा था जो इनके हाइड्रोक्साइड है उनकी लेफ्ट टू राइट जाते टाइम बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें सीरियम+4 की, किसकी, सीरियम+4 की। बताइए सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, याद हो तो आप तुम लोगों को अभी अभी करी थी हम लोगों ने, 4f1 5d1 6s2, ठीक। और यहाँ पर आते हैं जीनोन, कौन सी नोबल गैस आती है, जीनोन। अब सीरियम+4 मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जीनोन के इक्वल, ठीक है, अच्छी बात है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्टिनोइड की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो ज्यादा है, मतलब उसमें जो एटॉमिक साइज का जो गैप है ना वो ज्यादा है, वो मतलब एकदम ज्यादा छोटा हो रहा है एटॉमिक साइज। क्यों, क्योंकि बच्चे एक्टिनोइड में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 4f सब सेल के अंदर एंटर करता है, और लैंथेनोइड में एंटर करता है 4f सब सेल के अंदर, और एक्टिनोइड में 5f के अंदर। भाई किसके अंदर, 5 के, मैं उल्टा बोल गया। एक्टिनोइड में 5f सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और लैंथेनोइड में 4f में। अब जो 5f सब सेल है इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग लगेगी, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए भाई, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भाई इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। अब बताओ यहाँ पर जो हमने एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बच्चे, n-2f 1 से लेकर 14, n-1d 0 से लेकर 1, ns2। बताइए अब लैंथेनोइड की किसी के लिए यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ पर क्या आया था 4f, यहाँ पर क्या आया था बच्चे 5d। बड़े ध्यान से समझो, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, और इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोला गया है, क्योंकि डी सब सेल से इनर मतलब अंदर की सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। देखो ये जो 4f है बच्चे, ये 5d से अंदर है या नहीं है, देखो इसका तो क्वांटम नंबर 5, इसका 4, तो ये अंदर है या नहीं है, अंदर है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट तो तब बोलते जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता, लेकिन इससे तो अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ट्रांजिशन से अंदर, ट्रांजिशन से इनर सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसलिए बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, हाँ जी सर।
व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड को Ln से डिनोट करते हैं, तो लेंथेनॉइड +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या है, कॉमन है। हाँ जी। गिव 3 डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में 3 डिफरेंस बताने। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया, लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉन जाता है 4f सब सेल में, इनका इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चे 5f सब सेल में। लेंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन कम होती है, एक्टिनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर मैंने एनर्जी गैप बताया था, लेंथेनॉइड के अंदर जो ये ऑर्बिटल्स हैं 3 ऑर्बिटल, ये इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ये क्या होता है, ज्यादा, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप क्या होता है बच्चे, कम होता है एक्टिनॉइड के केस में। ठीक है। दूसरा, लेंथेनॉइड रिएक्टिव होते हैं बट एक्टिनॉइड हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पांचवा, जो एक्टिनॉइड है हमारे पास, ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं बट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते। ठीक है भाई, ये डिफरेंस आप कर लेंगे। हाँ जी। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड। मतलब एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री को पढ़ पाना इतना आसान नहीं है जितना लेंथेनॉइड की। रीजन क्या है, क्योंकि एक तो एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई। कौन सी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरा, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ये +3b +4b +5b +6b +7b, अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था। अब ये ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इनको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विच इज लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड का लास्ट एलिमेंट कौन था, याद करो। उसकी भी ट्रिक है भाई, मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं एक्टिनॉइड को याद करने की, मैंने नहीं बताई। थोड़े आम ना, क्या था भाई, हाँ भाई, थोड़े आम कम बिके, पता नहीं भाई मैं भूल रहा हूँ ट्रिक, एक बार मेरे को याद आएगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इनका था बच्चे लेवरेंसियम। कौन था इनका लास्ट एलिमेंट, लेवरेंसियम। और क्या लिखनी है, इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब लास्ट एलिमेंट आ जाए ना, तो देखो लेंथेनॉइड का लास्ट एलिमेंट निकालो, क्या आएगा भाई, 4f14 आया था याद हो तो, 5d1 आया था और 6s2 आया था। ठीक है, ये आया था लेंथेनॉइड का। अब इनके क्वांटम नंबर को चेंज कर दो, बस 4 की जगह रख दो 5f14, 5 की जगह रख दो 6d1, 6 की जगह रख दो बच्चे 7s2, क्या रख दो 7s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इनके लास्ट एलिमेंट की। ठीक है, किनकी, लास्ट एलिमेंट की। ठीक है, कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे। ठीक, तो भी वो ट्रिक क्या बता रहा था मैं, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। आप लिख लो इसको, क्या, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अब मैच तुम लोग कर लेना अपने आप। ठीक है। वाई डू लेंथेनॉइड शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों भाई, क्योंकि जब वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वो या तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं या फिर किसको, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। हमने एग्जांपल लिए थे याद हो तो इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में, इसलिए वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। यूरोपियम +2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बच्चे, जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है वो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करना चाहता है, क्योंकि एक लेंथेनॉइड का मेंबर है और लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3। तो ये यूरोपियम +2 से कहाँ जाना चाहता है बच्चे, +3 पे। और +3 पे जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लॉस। तो अपना करवाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब दूसरे का क्या करवाएगा, ये रिडक्शन करवाएगा। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज डिफिकल्ट। लेंथेनॉइड को सेपरेट कर पाना डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि उनके एटॉमिक साइज के अंदर जो गैप है वो कम है, जिसके कारण उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर, इसलिए उनको सेपरेट कर पाना क्या है, मुश्किल। तो ये था भाई हमारे पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, हमने क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लिए, हमने पूरे चैप्टर को भी रिवीजन कर लिया है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो इसके बाद हम मिलने वाले हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।